वालिही वसहबिही वबारिक वसल्लम सलातुम व सलाम या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, आज आप इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी उम्मीद के साथ हाजिर हैं। हिंदुस्तान के अतराफ़ व अकनाफ में मुनक़िद होने वाले इजलास को और उसमें आने वाले उलमा और शूरा को बेदार अवाम, मदारिस के जिम्मेदार और खानकाहों के ताजदार मुनक़िद करते हैं। लेकिन तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस यह हिंदुस्तान की वाहिद कॉन्फ्रेंस है जिसे अवाम ने नहीं, उलमा ने सजाया है। उलमा को आपने नहीं, उलमा ने आपको बुलाया है। शोरा को आपने नहीं, शोरा ने आपको बुलाया है। इदारे शरिया तहरीक कॉन्फ्रेंस को अगर हम समझना चाहे तो एक लफ्जों में हम कह सकते हैं, ये कॉन्फ्रेंस मिल्लत इस्लामिया के लिए एक कैंप की हैसियत रखती है, जहां रूहानी और जिस्मानी तबीब खुद मरीज के दरवाजे पर आकर नुस्खा लिखने के लिए तैयार है। हज़रात गिरामी, इस कॉन्फ्रेंस में आपको रिवायती जलसों से हटकर अपने जहन को उस्तवार करना है। आज यहां आप जोरे खिताबत देखने के लिए नहीं आए हैं और न ही शोरा की नगमगी से अपनी समात को सैराब करने के लिए आए हैं, बल्कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया गया है और आप आए हैं इसलिए ताकि आप तकदीर नहीं, हिंदुस्तान के सिमटते सुलगते और जलते हुए माहौल में अपने मुस्तकबिल को बनाने का ताना बाना बुने। आज आपको तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया गया है, तदबीर देने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए इसे तहरीक बेदारी का नाम दिया गया है। तकरीर उस वक्त भी हो जाती है जब कौम सोती रहती है, मगर जब बात तदबीर की हो तो आंख भी खुली होनी चाहिए, कान भी खुला होना चाहिए, दिल का दरवाजा भी खुला होना चाहिए। और जब तक ये तमाम दरवाजे मुकफ्फल रहेंगे, तुम जीती जागती आंखों से दुनिया में अपने वजूद को नहीं मनवा सकते हो। दुनिया से अपने वजूद को मनवाना है तो तुम्हारे अंदर फिक्री बेदारी आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर समाजी बेदारी आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इल्मी बेदारी आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ताकती बेदारी आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर हर तरह की बेदारी आनी चाहिए, ताकि तुम दुनिया को बता सको एक जमाना था कि हम सोए हुए थे, मगर आज कायदे अहले सुन्नत का शेर हमारे दरमियान आ गया है। अब हम सोने के लिए नहीं, शरीयत पर चलने के लिए तैयार हैं और अपने वजूद को मनवाने के लिए तैयार हैं। हज़रत गिरामी, आज हमारे सामने बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। आज हम हिंदुस्तान में जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे वजूद की बका के लिए कुछ काम हुकूमत के करने के हैं और कुछ काम हमारे करने के हैं। हमारी जिंदगी गुजारने के लिए, हमारे मदारिस के लिए, हमारे मसाजिद के लिए, हमारी इबादत गाहों के लिए पुरअमन मवाक़े फराहम करना हुकूमत और अदलिया की जिम्मेदारी है। हमारे पैगंबर ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया है। दुनिया में जितने नबी आए हैं
उन नबियों में सिर्फ और सिर्फ रहमत आलम होने का शरफ हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। ऐसा अमन का दाई, ऐसा मोहब्बत का पैगंबर जो रहमत आलम हो, आज जो लोग उनकी अजमत पर हर्फगिरी करते हैं, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, अदलिया से इल्तिमास करता हूं, अगर तुमने अमन के दाई की अजमत की हिफाजत नहीं किया तो शायद तुम्हारी अजमत भी महफूज नहीं रह सके। दुनिया में अमन बर्पा करना है तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की हिफाजत के लिए पार्लियामेंट से कानून पास करो, ताकि श्री मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत नहीं है, तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं की अजमत भी महफूज रह सके। आज जो लोग हमारी तबाही और बर्बादी पर, हमारे खून पर अपनी सियासत की महल तामीर करने और हैट्रिक लगाने के चक्कर में है, मैं उनसे कहता हूं, सियासत की पीछ पर चौवा छक्का लगाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छे बॉलर हो तो हैट्रिक लगाना अच्छी बात है, मगर हैट्रिक लगाओ, मगर जब मुअर्रिख कल का लिखे तो ये नहीं कहे कि इसने एक फिरके का खून करके तख्त व ताज हासिल किया था, बल्कि मुअर्रिख लिखे हिंदुस्तान की सरजमीन पे फिर कोई अशोक पैदा हो गया था जिसने पूरे हिंदुस्तानियों को एक समझने की दावत दिया था। हज़रात गिरामी, मैं और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तालीमी मैदान में और माशी मैदान में बहुत कमतर हैं। हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है, दीनी तालीम भी हासिल करनी है, मगर क्या तुरफा तमाशा है। कल तक हमारे उलमा परेशान रहते थे, चंदा कैसे हो, बिल्डिंग कैसे बने, इमारत कैसे बने, मगर कोरोना के बाद हिंदुस्तान के मदरसे के उलमा को चंदा की फिक्र नहीं है, इमारत की फिक्र नहीं है, बिल्डिंग की परवाह नहीं है। हमारी गरीबी की मुंह बोलती तस्वीर है कि आज हमारे इदारे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। हम गरीबी के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चों को फैक्ट्री के हवाले कर रहे हैं, कारखाने के हवाले कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से और बच्चों के वालिदैन से कहना चाहूंगा, इल्म की राह में मुसीबत ना आए तो इल्म ही नहीं है। लिहाजा जूता फटा हुआ हो लेकिन तालीम हासिल करो, कपड़ा फटा हुआ हो तालीम हासिल करो, और जब फटे हुए कपड़े के साथ तुम तालीम हासिल करोगे तो 10 लाख का सूट भी तुम्हें सलामी देता हुआ नजर आएगा। दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए, दीनी तालीम भी हासिल कीजिए। अस्सलाम।